स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे मेटा मटेरियल्स के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि हम लोग किस चीज़ के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है। ये कोई ऐसा मेटा मटेरियल मतलब ये एक टॉपिक है। जैसे कि फिजिक्स का क्या मतलब होता है, कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि फिजिक्स के अंदर बहुत सारा चीज़ आता है। तो वैसे ही ये मेटा मटेरियल एक बड़ा कैटेगरी कहना सही रहेगा। तो आप ये समझिए, ये उस तरह के मटेरियल के बारे में बात किया जा रहा है जिसे इंजीनियर किया जा रहा है। मतलब एकदम जितना नीचे तक आप जा सकते हैं आप इंजीनियरिंग करके इसे बना रहे हैं। और ये समझिए नेचर में नहीं फाउंड करता है। यहाँ पे थोड़ा सा लोगों डेफिनेशन में कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि ये डेफिनेशन थोड़ा वेग है। क्योंकि नेचर में तो आयरन भी नहीं मिलता, नेचर में एल्यूमिनियम भी नहीं मिलता, ये सब के आपके ऑक्साइड्स मिलते हैं। तो नेचर में होने का मतलब समझ रहे, ग्लास तो नेचर में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मतलब क्रिस्टल करते हैं, ग्लास ट्रांसपेरेंट नहीं करता है। तो वैसे समय नेचर में नहीं पाता। अब बात यह है, यहाँ पे जो हम लोग मटेरियल बना रहे हैं ये सब लिविंग क्रीचर्स में फाउंड किया जा सकता है। जैसे कि कोई डिज़ाइन चाहते हैं आप, जैसे कि बटरफ्लाई का विंग जो होता है उसमें रंग होता है, आपको देख के दिख जाता है कि इसमें कलर है। यस द फन फैक्ट, उसमें कोई कलर होता ही नहीं है। उसमें लाइट का एक मेज़ रहता है, उस मेज़ के कारण उसमें रंग चेंज हुआ है। वो एक मेटा मटेरियल है। मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी कुछ और है और वो बिहेव कुछ और कर रहा है। ये ऐसा हो गया कि आपने गोल्ड की फॉइल बनाई और उसे आपने हरा बदल दिया। तो वही समझिए, यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं मटेरियल को इंजीनियर कर रहे हैं कि नहीं, हमारे हिसाब से तुम काम करो। और ये समझिए कि इसमें प्रॉपर्टीज़ जो होती है, जैसे कि मान लो कोई मटेरियल है, सॉलिड है, बम है, आप उसकी प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं। एक काम करो ना, तुम बम नहीं रहो, तुम थोड़ा लुचपुच हो जाओ, समझ रहे, थोड़ा सा इलास्टिक हो जाओ, आप कर सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको यार एक दो चीज़ नहीं चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ चेंज कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको स्टील से कुछ बनाने का था, उसमें ये हुआ कि बार बार स्टील से ये टूट जा रहा है, फटीग हो जा रहा है। यानी मतलब आप देखते होंगे मेटल का कोई भी चीज़ ऐसे ऐसे टुक 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 करेंगे टूट जाए, कितना मजबूत हो कितना मोटा हो फर्क नहीं पड़ता, टूट जाएगा। आप ऐसा इंजीनियरिंग कर सकते हैं इसको कि भैया एक काम करो, तुम लुचपुच हो जाओ, रबड़ बैंड की तरह इलास्टिकली इंजॉय करते रहो। तो ये किया जा सकता है। और यहाँ पे जो बिहेवियर हम लोग बनाते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, वो फंडामेंटली डिफरेंट होता है नॉर्मल एलिमेंट्स के तौर कंपेयर में। जैसे कि आयरन किस तरह से बिहेव करता है आप उसको बदल सकते हैं, कॉपर किस तरह से बिहेव करता है आप उसको बदल सकते हैं। आप इससे जो मटेरियल बनाएंगे उसका फाइनल बिहेवियर नहीं आपको मिलेगा कि अच्छा ये सब मटेरियल। और ये एलॉय से भी अलग होता है। एलॉय समझिए अर्ली स्टेज था, मतलब वो समझिए हम लोग ABC लिख रहे थे, ये किताब लिखने वाला लॉजिक पे आ गए। और बिहेवियर जो होता है कि ये क्या करेगा कैसे करेगा ये आप खुद से करते हैं। जैसे कपड़ा आपके हिसाब से टेलर मेड बनाया जाता है, यहाँ पे भी मटेरियल प्रॉपर्टी हम लोग छेड़खानी करते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज। तो आप ये समझिए कि इतना तिकड़म क्यों कर रहे हैं मटेरियल के पीछे। तो आप ये समझिए कि हम हमारी इंजीनियरिंग को अगर आप समझना चाहेंगे तो हर चीज़ में लिमिटेशन आता है उस मटेरियल से। जैसे कि हम लोग सिलिकॉन से 1 नैनोमीटर का क्यों नहीं बना रहे हैं प्रोसेसर, टेक्निकली बना सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इधर से उधर कूदने लग जाता है तो इस कारण से उसका शॉर्ट सर्किट वैल्यू हाई हो जाता है। मतलब कितने फॉल्स ट्रिगर होंगे वो ज़्यादा हो जाएगा, इफिशिएंट नहीं रहता है। तो इसीलिए नहीं बनाया जाता है। इसीलिए स्पेस में जब भेजे जाते हैं प्रोब्स, वो सबके जनरली ट्रांजिस्टर जो रहता है वो 100 नैनोमीटर 200 नैनोमीटर या 300 का रखते हैं, ताकि वो हाई रेडिएशन इन्वायरमेंट को बर्दाश्त कर सके। अब आप सोचेंगे क्यों ना कोई मटेरियल बदल दे, दूसरा मटेरियल है जैसे गैलियम नाइट्राइड करके एक मटेरियल है जो आजकल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसे उतना छोटा नहीं बना पाते। हमारी पूरी इंजीनियरिंग को अगर आप समझेंगे इंसानियत का, हमेशा वो मटेरियल पर जाकर रुक जाता है। जैसे कि आपका कैमरा का लेंस है, बम साइज का क्यों होता है, हम लोग छोटा बना ही नहीं सकते इसको। मतलब अगर लेंस का प्रोजेक्शन एरिया देखें, जैसे कि 35 मिलीमीटर का एरिया को वो प्रोजेक्ट कर सकता है, फुल फ्रेम कैमरा फिल्म कैमरा को, उसमें लेंस लगेगा ही, वो बड़ा हो ही जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो मटेरियल का लिमिट है, फिजिक्स का लिमिट पे आप पहुंच गए हैं। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं यार हम लोग इसको कंट्रोल करें। तो यहाँ पे कई बार होगा कि कई सारी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग छेड़खानी करना चाहेंगे। और इससे मिलता क्या है, ठीक है आपने किया, अपने इंजीनियरिंग लगाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपको मिला क्या एंड में, आपको इंप्रूवमेंट इन डिज़ाइन पॉसिबल हो जाए। जैसे कि कैमरा का लेंस जो है, आज के टाइम में कैमरा का लेंस का मैन्युफैक्चरिंग पहुंच गया, मतलब इससे ज़्यादा ऊपर नहीं ले जा सकते। मतलब थोड़ा मोड़ा दाएं बाएं हो सकता है, थोड़ा क्रोमेटिक एबरेशन सुधार सकते हैं, लेकिन मतलब सोच कोर हो गया है, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो वहीं पर अगर आप मेटा मटेरियल में जाते हैं, ये पूरे लेंस का काम आप इससे 10 गुना हल्के चीज़ में कर सकते हैं। आप एक डिस्क बना सकते हैं जो पूरा का पूरा लेंस का काम करे। डिस्क का मतलब एक लेंस है, लेंस में आप देखते होंगे ऐसे स्फीयर होता है, आप ऐसा मटेरियल बना सकते हैं जो एक स्लिम डिस्क हो, मतलब 1 नैनोमीटर अक्रॉस हो, और उसी में पूरा लेंस का काम हो जा रहा है। ऐसा करना पॉसिबल है कि फंडामेंटल एकदम पार्टिकल के लेवल पे जाके उसको इंजीनियर ऐसा कर रहे हैं कि लाइट यहाँ पे स्लो हो, लाइट यहाँ पे जाके बेंड करे, लाइट यहाँ पे बेंड ना करे। तो मतलब आपका एक फ्लैट डिस्क होगा, वो डिस्क में लाइट को एकदम हाई स्पीड पे बेंड कर, हाई स्पीड बोल रहा हूँ मतलब हाई एंगल पे बेंड कर सकेगा, जो कि आप देखते होंगे हाई
मैग्नीफाइंग ग्लास कितना मोटा होता है, आप वो मोटाई को हटा के एक शीट ऑफ पेपर जितना पतला कर सकते हैं। तो ये सब पॉसिबल हो जाता है। और जो जो चीज़ इससे किया जा सकता है वो अगर मैं आपको किसी सामने खुले तौर पर बता दूँ तो वो हजम नहीं होगा कि वो सब पॉसिबल भी है कि नहीं। क्योंकि बोले हम लोग मटीरियल्स आगे चले, जैसे आपको कोई कुछ बोलता है ना कि एक काम करो ना, ऐसा मेटल बनाओ जो 5000 डिग्री सेल्सियस झेल जाए। आप बोले भाई क्या फूक के आए हो, वो थोड़े होने वाला है, क्योंकि टंगस्टन भी 3000 के ऊपर वो रो देता है, टंगस्टन से भी नहीं होता है। तो और तो कुछ है ही नहीं। और आप जितना भी एलॉय बनाएंगे वो हमेशा उस टेम्परेचर से नीचे आता चला जाएगा, ऊपर नहीं जा सकता। और यहीं पे ये हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि एक काम करते हैं ना, इस मटेरियल्स बनाते हैं, ये मेटल रहेगा और ये 6000 डिग्री सेल्सियस झेल जाएगा। बोले ये क्या होगा, ये ऐसा पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए मटीरियल के लेवल पे उतर के हम लोग छेड़खानी करके बहुत चीज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें कितने टाइप के आते हैं। बहुत सारे टाइप के आते हैं, तो लेकिन हम कुछ बड़े बड़े टाइप के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैकेनिकल हो गया। आपको एग्जांपल के तौर पे आपको डोर का हैंडल अगर दिखाया जाए तो उसमें आप क्या सोचते हैं कि एक हैंडल होगा, एक तो उसमें एक्सेस होगा यानी हिंज होगा या बेरिंग कह लीजिए, जो भी कहीं वो होगा, फिर वो लीवर से किसी दूसरी चीज़ खींचेगा, वो चीज़ आगे पीछे जाएगा। तो मतलब आप बहुत सारी चीज़ सोच रहे हैं। मेटा मटीरियल ये पूरा एक सॉलिड पीस है और आप घुमाएंगे तो ये शार्प पीछे आ जाएगा, छोड़ देंगे तो वापस निकल जाएगा, और ये पूरा का पूरा सॉलिड है। मतलब एक सॉलिड मटेरियल है जो सॉलिड जैसा बिहेव कर रहा है, लेकिन जब आप उसको ट्विस्ट कर रहे हैं तो वो इलास्टिक बिहेव कर रहा है। आप उसको टेलर मेड कर सकते हैं। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, मतलब बहुत सारे इंजीनियरिंग की जा रही है इस तरह का इस्तेमाल करके, सोलर पैनल्स को फोल्ड किए जा रहे हैं नए फ्यूचर मिशंस के लिए। तो इसे हम लोग कहेंगे मैकेनिकल मेटा मटीरियल्स के डिपार्टमेंट में। फिर हो गया जिस पर सबसे ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है, इनविजिबल करने का। तो इनविजिबल करने के लिए आप किस डोमेन में काम कर रहे हैं? आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के डोमेन में काम कर रहे हैं, चाहे वो रेडार हो चाहे वो आपका ऑप्टिकल हो, जो मतलब आँख से देखते हैं। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल सिचुएशन में आता है। तो इसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल मेटा मटीरियल की। ये मेटा मटीरियल का काम है इलेक्ट्रोमैग्नेट को संभालना। फिर दूसरा होता है अकूस्टिक, कि मतलब साउंड अरेंज को संभालना। जैसे कि मैंने यहाँ पे अच्छा खासा 8000 रुपये का मैंने यहाँ समझिए गद्दा लगाया हुआ है। 5000 का, मतलब 3 फुट बाय 6 फुट का, मतलब ये 2 लगा हुआ है और वो करीब 4 इंच मोटा है, तब जाके यहाँ आवाज़ का एको थोड़ा कमाना हो रहा है यहाँ पे। अब मेटा मटीरियल कर सकता है कि हमको ये 2-3 मिलीमीटर में हम ऐसा शीट यहाँ लगा सकते हैं जो इतना ही परफॉर्मेंस की, मतलब ये कितना आवाज़ को हटा रहा है, कितना एको को हटा रहा है, वो कर सके सिर्फ 1-2 मिलीमीटर। उसे कहा जाएगा अकूस्टिक डिपार्टमेंट में। और कई बार इस सब के मिक्स भी होते हैं। तो ये समझिए ऑप्टिकल होगा, मैकेनिकल होगा, कोई भी आप प्रॉपर्टी सोच सकते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई इंजीनियर बैठ के बना चुका होगा। बहुत सारी चीज़ मिलिट्री के लिए टॉप सीक्रेट रखी जाती है, बहुत सारा चीज़ खुले पब्लिक में रिसर्च होता है। मिक्स भी हो सकता है, हाइब्रिड भी बनाया जा सकता है। ये सब अनंत है, इसीलिए बोल रहा हूँ ये टॉपिक वास्ट है। एक चीज़ नहीं होता इसके अंदर पूरा, मतलब समझ रहे हो, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि वो एक फील्ड है, वैसे ही मेटा मटीरियल एक फील्ड है। अब बात करते हैं लॉजिक कहाँ पे आ रहा है इसमें। मतलब जो आप मटेरियल को बोलते हो कि नहीं तुम यहाँ पे फ्लेक्सिबल हो जाओ, तुम यहाँ पे लुचपुच हो जाओ, ये आप कर कहाँ से रहे हैं, ये आप कहाँ से उसको बता पा रहे हैं? क्योंकि सबसे लोअर लेवल पे हम लोग जानते हैं तो वो हो जाता है नैनो टेक्नोलॉजी। ये नैनो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो आप बता कहाँ रहे हो? आप कर रहे हो ज्योमेट्री में। यहाँ ज्योमेट्री की समझ आपकी होना सबसे ज़रूरी है, इसीलिए मैंने नीचे बम वीडियो दिए, प्लीज़ देखिए टाइम लेके। और उसमें वो कई देखिए बार बार ज्योमेट्री के बारे में क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप ओरिगामी को समझते हैं, यानी कि कागज़ से फोल्ड करके कुछ भी बनाते हैं, खिलौना हो गया, फूल हो गया, ये हो गया, आप सोचिए आप कर क्या रहे हैं। मैथमेटिकली आप एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लिए और उससे एक 3 डायमेंशनल चीज़ बना डाले। सोचिए एक बार थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचिए कि आप कर क्या रहे थे। आप 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लेके उससे 3 डायमेंशनल बना डाले, एक डायमेंशन आपने ऐड कर डाला उसमें। तो वही समझिए कि ये सब ज्योमेट्री का खेला है। तो ज्योमेट्री जब भी आप कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, हर स्ट्रक्चर में थोड़ी सी कंप्लायंस होती है, चाहे वो स्टील हो, चाहे कॉन्क्रीट हो, चाहे कुछ भी हो, कंप्लायंस होता है। अगर आप उसको इंजीनियर करते हैं ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके, एक काम करो ना, तुम मतलब थोड़ा सा दाएं बाएं तुम आराम से अपना समझ के आप उसको फ्रीडम दे दो, भैया तुम दाएं बाएं जाओ, लेकिन ऊपर नीचे मत जाओ, तुम दाएं बाएं जाओ, ऊपर नीचे मत जाओ। तो आप उसको स्प्रिंग में बदल सकते हैं और वो स्टैटिक रहेगा। अब इसका उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब कई जगह पे आपको होगा कि आप कोई सॉफ्ट मटेरियल बनाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम होगा कि जैसे मान लीजिए आप सॉफ्ट मटेरियल बनाना चाहते हैं शू के सोल के लिए, यानी कि जूते के नीचे जो हिस्सा है वो आप सॉफ्ट रखना चाहते थे कि आराम से कंफर्टेबल है। प्रॉब्लम होता है जैसे मतलब कोई भी कांटी हो या कुछ भी हो, वो जैसे घुस आर पार चला जाएगा, सॉफ्ट मटेरियल के आर पार चला जाएगा। आप मेटा मटेरियल ऐसा इंजीनियर कर सकते हैं कि वो फोम जैसा लुचपुच हो, आराम से कंफर्टेबल चले, लेकिन जैसे कोई पत्थर पड़ जाए या कोई हार्ड चीज़ पड़े, वो उसी जगह पे ये हो जाए, उसी जगह पे वो हार्ड हो जाए, आपको पता नहीं चलेगा। ऐसा किया जा सकता है। ये सारा ज्योमेट्री पर है, इसीलिए आप कभी भी मेटा मटेरियल का गूगल में इमेज सर्च करेंगे, आपको हर चीज़ में पैटर्न्स दिखेंगे। ये पूरा खेला ज्योमेट्री और डिस्ट्रीब्यूशन पे होता है। कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हैंडल को आप घुमा रहे हैं तो वो कैसे एक फिजिकल फिक्स ऑब्जेक्ट को कैसे मूव कर रहा है, क्योंकि उसमें ज्योमेट्री और डिस्ट्रीब्यूशन का खेला गया। ज्योमेट्री से किया गया कि ये ट्विस्ट हो सके, ठीक है, हर चीज़ में ट्विस्ट होता है, हर चीज़ में गिव होता है। बहुत ही मिस्त्री लोग बोलते हैं, मिस्त्री कहना गलत है, मशीनिस्ट, गिव होता है, हर चीज़ में आप होता है। मतलब आप कितना सॉलिड कुछ बना लें उसमें थोड़ा सा
गिव रहता है, थोड़ा सा लुच रहता है। आप ट्राईपॉड लेंगे, देखेंगे कितना टाइट कर लें सब चीज़, लेकिन थोड़ा सा गिव रहता है। तो थोड़ा सा गिव को अगर आप ज्योमेट्रिकली अलाइन कर देते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करके आप ऐसा कर सकते हैं, भैया तुम इस डायरेक्शन में अपना समझ के हिलो, दूसरे ना 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 दूसरे डायरेक्शन में तुम पत्थर जैसा हार्ड हो जाओ। ये करना पॉसिबल हो जाता है। तो मेटा मटेरियल का कोर लेवल पे हो क्या रहा है, दो ही चीज़ हो रहा है, ज्योमेट्री चिड़ी जा रही है और डिस्ट्रीब्यूशन की ये ज्योमेट्री यहाँ पे रखो, दूसरी ज्योमेट्री यहाँ पे रखो। तो आप लिटरली ऐसा कर सकते हैं, एक मटेरियल के अंदर ये जगह घूमेगा झोट लगने पे, ये जगह दाएं बाएं होगा, और मटेरियल सॉलिड का सॉलिड है, इसमें कोई हिंज नहीं है, कोई पिविट नहीं है, कोई बेयरिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो यही है, मतलब अगर आप एकदम फंडामेंटल लेवल पे आगे सीखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, तो आपकी ज्योमेट्री की समझ और डिस्ट्रीब्यूशन की समझ दोनों मैथमेटिकल फंक्शन है, और ये दोनों का कंट्रोल करके जो रिसेंटली कुछ साल पहले आया था कि मतलब रेडार इनविजिबल बना सकते हैं, क्योंकि रेडार का जो वेवलेंथ होता है माइक्रोवेव का वो काफ़ी बड़ा होता है। तो वेवलेंथ जितनी बड़ी होगी उतना छोटा मतलब आप बड़ा यूनिट बना सकते हैं। ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम में करने का लॉजिक वही रहता है कि आपका जो वेवलेंथ है उससे छोटा बनिए। बात ये होता है कि लाइट का स्पेक्ट्रम वेवलेंथ नैनोमीटर में नापा जाता है। अब जाके इंसानियत तो उस जगह पे पहुंची जहाँ कुछ नैनोमीटर में हम लोग कुछ बना सकते हैं, क्योंकि आपके मोबाइल में जो प्रोसेसर लगा है वो 16 नैनोमीटर तक उतारा जा चुका है। तो समझ लिया हम लोग इंफ्रारेड को छू सकते हैं, इंफ्रारेड तक हम लोग पहुँच रहे हैं। ब्लू लाइट तक तो नहीं पहुँचे, लेकिन हम लोग समझ रहे मतलब ऑलमोस्ट अल्ट्रावायलेट तक जाना पड़ेगा, मतलब उतना छोटा करना पड़ेगा, तब जाके पूरा फुल स्पेक्ट्रम इनविजिबिलिटी आएगा। लेकिन माइक्रोवेव हम लोग अभी कर सकते हैं। माइक्रोवेव के लिए तो मतलब जो हम पीसीबी बना रहे हैं उस पीसीबी में आप ऐसा एंटीना डिज़ाइन कर सकते हो, माइक्रोवेव को आराम से गाइड कर देगा कि ऑब्जेक्ट है, माइक्रोवेव आया रेडार का, वो आराम से उसके गाइड हो गया आर पार और दूसरे तरफ से निकल जाएगा, मतलब बाउंस करेगा ही नहीं। तो यही इसी को मिलिट्री जो इतना खर्च कर रही थी वो सिर्फ इसी बात पे था कि वो रेडार पे एक्चुअल स्टेल्थ बना रहे। अभी जो स्टेल्थ है अभी वो है कि वो समझिए चीख नहीं रहा, मतलब नॉर्मल प्लेन होता है चिल्लाता है कि मैं यहाँ हूँ मैं यहाँ हूँ, और आप चाहोगे भी किसी से कम पैसेंजर प्लेन आप चाहोगे कि दूर से पता चल जाए कौन है कहाँ है कैसे है, आप चाहोगे हिरा देना उसको, नहीं चाहोगे। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाया जाता है, नहीं 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 हम नहीं चला, लेकिन अगर उस पर कोई देख लिया रेडार स्टेशन तब तो पकड़ ही लेगा। ये मतलब एक्चुअल स्टेल्थ देता है कि ठीक है सिग्नल आएगा वो बाउंस होकर दूसरी तरफ चला जाएगा, आपको टेंशन ही नहीं लेना है। तो यही समझिए ज्योमेट्री और डिस्ट्रीब्यूशन ये दो चीज़ इसका कोर फंडामेंटल प्रिंसिपल है। चाहे वो मेटा मटेरियल मैकेनिकल हो, अकूस्टिक हो, ऑप्टिकल हो, कुछ भी हो, ये सब यहीं पे होता है। यही मैथ का कोर इसे बनाना अलाउ करता है। अब बात करते हैं भविष्य में इससे क्या किया जा सकता है। अगर आप इस पर थोड़ा सा भी रिसर्च करेंगे तो ये काफ़ी भावनाओं में बह सकता है, काफ़ी हुआ किया जा सकता है, क्योंकि मतलब फिजिक्स में इससे एक्चुअल ऑप्टिकल ये बनाया जा सकता है। मतलब कंप्यूटर में अगर सिमुलेट करेंगे एक्चुअल रियल मैथमेटिक्स के साथ, रियल सुपर कंप्यूटर में हिसाब आता है कि अगर हम लोग वो मेटा मटेरियल इंजीनियरिंग कर सकें, मतलब साइंस बोल रहा है कर सकते हैं, इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहा अभी, लेकिन अगर इंजीनियरिंग कर पाते हैं आप एक्चुअली ऐसा मतलब हेलमेट बना सकते हैं जिसके आर पार लाइट चला जाए। बाकी होगा कि आपको अंदर से कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन मतलब वहाँ पे समझिए आपको थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट मिरर लगाना पड़ेगा, तो एक्चुअल इनविजिबिलिटी तक जा सकते हैं और हर चीज़ हमारा बेटर हो जाएगा। जैसे इसका एक छोटा एग्जांपल के तौर पे कहें, आप नोटिस करें कि 1990 के आसपास में वाईफाई था सबके पास, मतलब सबके पास नहीं, अमीर लोग के पास, मतलब लेकिन था, टेक्नोलॉजी थी और हर चीज़ में एंटीना होता था। आप नोटिस कीजिए कि पुराने मोबाइल फ़ोन, आप लोग में से जिनका उम्र मेरे के आसपास होगा उनको याद होगा, सैमसंग का एक ब्लू कलर का मोबाइल फ़ोन आता था, छोटा सा एंटीना रहता था। नोकिया का पुराना आता, उसमें एंटीना था। बाद में एंटीना सब गया कहाँ? एंटीना सब पीसीबी में हम लोग इंटीग्रेट करने लग गए। हमारी इंजीनियरिंग की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होगी कि उस एक फ्लैट सरफेस पे एंटीना का जो है ज्योमेट्री डालने लग गए, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती गई उतना छोटा करते चले जा रहे हैं। तो 4G में और छोटा है, 5G में तो बहुत छोटा है। तो वैसे से करके हम लोग इसको इम्प्रूव किए। अब इमेजिन कीजिए अगर हम लोग मेटा मटेरियल में पूरा मास्टरी कर लेते हैं, आप ऐसा एंटीना बना सकते हैं कि वो एंटीना है, उसके पीछे एक रिसीवर लगाएगा, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, एंटीना मतलब एक ज्योमेट्री है। ये ज्योमेट्री आप ऐसा कर सकते हैं कि ये फ्लैट है, ये सिर्फ और सिर्फ 2.5 गीगाहर्ट्ज़ को रिसीव करेगा और बाकी सारा रिजेक्ट कर देगा। अभी हमारे जितने एंटीना है वो 2.5 गीगाहर्ट्ज़ के लिए ट्यून करते हैं, तो उसका ये मतलब होता है कि उससे इतना बड़ा एरिया, मतलब आपको इतने एरिया में देखना है डेटा, वो इतना बड़ा एरिया को कैप्चर कर देता है। अब फिर फिल्टर करो, अगर आप ऐसा एंटीना बना ले जो एकदम नहीं हम यहीं पे करेंगे, इसी फ्रीक्वेंसी के अंदर हम रिसीव करेंगे, आर पार कुछ नहीं करेंगे, आपका सारा रेडियो 10 गुना बेटर हो जाएगा, सीधा सीधा बिना बिजली खाए, सिर्फ उस कारण से कि वो रिजेक्ट कर दे रहा है बाकी सारे को। मेटा मटेरियल ये सब करना अलाउ करता है। तो आप सोचिए कितनी जगह हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं, कितने सारे स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करते हैं। ये अगर इस तरह का एंटीना बना पाते हैं, मेटा मटेरियल है, पहला तो वो छोटा होगा, दूसरा वो इफिशिएंट हो जाएगा। आपका 2.5 गीगाहर्ट्ज़ तो मतलब समझिए एक 4-5 मंजिला दूर तक काम करने लगेगा, और 5 गीगाहर्ट्ज़ का रेंज उतना हो जाएगा जितना 2.5 गीगाहर्ट्ज़ का, सिर्फ मटेरियल चेंज करने से, सिर्फ इंजीनियरिंग से। तो अभी मतलब ऐसा नहीं है कि फिजिक्स इम्पॉसिबल है, बस ये हमारी इंजीनियरिंग वहाँ तक नहीं पहुँची। तो क्या किया जा सकता है मेटा मटेरियल से, उसका कोई लिमिट नहीं, कुछ भी कर सकते हैं।
लेकिन अब आते हैं थोड़ा टाइमलाइन पे। यहाँ पे काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा भावना में बह जाते हैं, काफ़ी लोग आपको बुड़बक बनाते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वैसा होता नहीं है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ का कोर चेंज किया जाता है उसमें बहुत टाइम लगता है। जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि ये बैटरी क्यों नहीं आया, वो बैटरी क्यों नहीं आ रहा। 30-40 साल तो मतलब 100 साल लगता है हम लोग को। 150 साल से हम लोग लेड एसिड बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सोचिए उससे कितना साल पहले तक उसमें रिसर्च किया होगा। आप जो मेटल आज देख रहे हैं, आप जैसे घर में मेटल का अगर आपका पास रूलर है या मेटल का क्लास फाइबर, कितना 700 साल का लगा है इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट। भले आप मतलब अभी ऐसा नहीं कि ये यूनिवर्सिटी में मेटल में काम हो रहा था, वैसा नहीं। हज़ारों लोग, हज़ारों कारीगर उस पर मेहनत किए, तब जाके हम लोग उस जगह पे आए कि मेटल से कंट्रोल करके बना पाते हैं मेटल को। अच्छा, ये मेटल हम लोग कांच पे ये इसमें इस्तेमाल करें किचन में, ये पतला रहेगा, हल्का रहेगा, लेकिन धारदार रहेगा। फिर वहीं दूसरे जगह पे नहीं, ये मेटल एकदम सॉलिड रहेगा, बम बम अपना शेप रखेगा, लेकिन धारदार नहीं रहेगा। तो वहीं पे समझ, अलग अलग मटेरियल में प्रॉपर्टीज चेंज करने का ये साइंस हम लोग कई सौ साल से कर रहे हैं। लेकिन जब भी कुछ कोर चेंज करना होता है उसमें टाइम बहुत लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे आइंस्टाइन ने लेज़र का प्रिंसिपल लगाया, फिर 2 इंजीनियर आते हैं उससे एक्चुअल माइक्रोवेव लेज़र बनाते हैं, फिर कुछ इंजीनियर उसके बाद आते हैं तब जाके वो एक्चुअल ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम का लेज़र बनाते हैं जिसे हम लोग रेड लेज़र कहते हैं। फिर उसके कुछ साल बाद जाके ऐसा होता है कि सीडी आता है, बारकोड स्कैनर आता है जिसमें लेज़र का इस्तेमाल हो रहा है। तो समझिए लंबा रास्ता होता है। ये रास्ता आजकल के टाइम में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि नहीं, आज मैंने लैब में देख लिया ना तो मतलब कल मुझे मिल जाएगा। वैसा नहीं होता है, कई सौ साल तक लग सकते हैं, मतलब 40-50 साल तो अपना समझ के मानिए। तो इसीलिए कोर लेवल पे जब भी कोई चीज़ बोला कि ये सब चीज़ चेंज कर देगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, टाइम लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप पुराने हॉलीवुड मूवीज़ देखेंगे उसमें कई बार प्लास्टिक को वंडर मटेरियल के तौर पे बोला जा रहा था। क्या प्लास्टिक पूरा दुनिया का टेक ओवर कर लिया? हाँ कर लिया, लेकिन उस टाइम नहीं कर पाया। उस टाइम वो लोग हिसाब लगा रहे थे कि अरे ये आ जाएगा कल टेक ओवर कर लेगा। वो आज आया, 50 साल बाद टेक ओवर किया। तो वैसे ही मेटा मटेरियल के साथ भी होगा, काम हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, धीरे धीरे चेंजेस किए जाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। हर चीज़ में टाइम लगता है। और दूसरा ये समझिए कि कई जगह पे हम लोग इसे ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं छोटे स्केल पे। जैसे मैंने आपको बताया कि मोबाइल का एंटीना सब इतना बेटर हो गया है, बहुत जगह और इस्तेमाल होता है कि जैसे कि आपका ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ें जो सोच के हजम नहीं होता कि मतलब समझिए अभी हमारा मॉडर्न ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम जिस पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पे आपका जियो फाइबर चल रहा है, ये सब जहाँ पे जाके सेंट्रल रिजर्वॉयर में जहाँ डेटा उसका ट्रांसमिट किया जा रहा है, वहाँ ऐसे ऐसे इक्विपमेंट है जो आपका ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक में लाइट आएगा अलग अलग स्पेक्ट्रम का, अब वो अलग अलग पाइप में चला जाएगा। मैजिक है, मतलब अगर आप उस समझ लें जो ऑप्टिकल जो डुप्लेक्सर सिस्टम्स है, ये सब फिजिकल चीज़ है जो फिजिकली कंट्रोल कर देता है लाइट को। लो जी लाल हो तुम उधर चले जाओ, एक काम करो ब्लू हो ना तुम उल्टा चले जाओ, तुम येलो हो अच्छा तुम इधर चले जाओ, ये ऐसे कर देते हो। मतलब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं धीरे धीरे, हमारे डे टू डे लाइफ में इसका इस्तेमाल होने लगा है। लेकिन वो जो माइंड बॉगलिंग चीज़ है ना कि इससे ये हो जाएगा उससे हर से ही हो जाएगा, जैसे मैंने आपको जूता बताया, क्या वो जूता मार्केट में अभी बनाया जा सकता है? हाँ, बस कोई खरीद नहीं पाएगा, अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो कितना साल लगेगा? आराम से 10-20 साल अपना समझ के लगेगा। टाइम लगता है साइंस में चेंजेस होने में। तो इसीलिए इस्तेमाल हम लोग करने लगे। ये साइंस सच है, रियल में है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसका क्या आप मतलब आपके घर में, जैसे मैंने आपको जो हैंडल बताया, क्या वो के घर में मिलेगा कि वहाँ मेरा अब ये दरवाज़ा या नहीं, वो अभी नहीं होने वाला, वो 40-50 साल बाद होगा। और वो भी गारंटीड नहीं है, क्या पता उस टाइम कुछ और आ जाए। तो इसलिए टाइम लाइन के पीछे बस ना भागे कि मतलब आज ये हो गया माइक्रोवेव के लिए बना ले रहे हैं तो कल मतलब ये एक्चुअल इनविजिबिलिटी हो जाएगा, वो नहीं होने वाला। वो थोड़ा ज़्यादा भावनाओं में बैठ गए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन मेटा मटेरियल के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों या शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लेकर मैं हर कमेंट जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।